राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि श्याम बाबा किसी भी सच्चे भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। ऐसी ही एक भक्त की कथा है जिसने अपने जीवन के कठिन समय में श्याम बाबा की शरण ली और फिर उसका जीवन कैसे बदल गया। यह एक प्रेरणादायक कहानी है। विनोद की कठिनाइयाँ। विनोद एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ ने बड़ी कठिनाइयों से उसे पाला। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विनोद ने नौकरी के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी माँ ने उसे यह सिखाया था कि कठिन समय में धैर्य और विश्वास रखना चाहिए, परंतु लगातार असफलताओं ने विनोद को अंदर से तोड़ दिया था। कई जगह इंटरव्यू देने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने से विनोद का आत्मविश्वास कमजोर हो गया था। उसकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। घर का किराया, माँ की दवाइयों का खर्च और बाकी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे कठिन समय में उसे कहीं से कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। खाटू श्याम जी के बारे में जानकारी। एक दिन विनोद के एक मित्र राजेश, जो खाटू श्याम के बहुत बड़े भक्त थे, उससे मिलने आए। उन्होंने विनोद की स्थिति देखी और उसे समझाया, भाई, जब कोई रास्ता नहीं बचता तो श्याम बाबा के दर पर जाना चाहिए। वे कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। तुम्हें बस सच्चे मन से उनकी शरण में जाना है। विनोद को पहले कभी भगवान श्याम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, परंतु राजेश ने उसे खाटू श्याम के चमत्कारों के बारे में बताया और कहा, तुम बस खाटू धाम चलो, बाबा जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। उनके दरबार में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। विनोद ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद राजेश के साथ खाटू श्याम के दर्शन करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं है। अगर श्याम बाबा मुझे सही दिशा दिखा दे तो मेरा जीवन बदल सकता है। खाटू धाम की यात्रा। विनोद और राजेश दोनों अगले ही दिन खाटू श्याम के धाम की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर राजेश विनोद को बाबा के चमत्कारों के बारे में बताते रहे और कैसे लाखों भक्तों ने बाबा की कृपा से अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया। खाटू धाम पहुंचकर विनोद ने बाबा के दर्शन किए। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र और शांतिपूर्ण था। जैसे ही विनोद ने श्याम बाबा के चरणों में अपना सिर झुकाया, उसके मन में शांति और विश्वास का संचार हुआ। उसने पूरे मन से बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम बाबा, मेरे जीवन में अंधकार छाया हुआ है, मुझे सही मार्ग दिखाओ। मैं आपका सच्चा भक्त बनना चाहता हूँ। मेरी हर कोशिश अब तक असफल रही है, मुझे आपका सहारा चाहिए। प्रार्थना करते समय विनोद को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से सारा बोझ उतर गया हो। उसने बाबा के प्रति एक अद्भुत आस्था का अनुभव किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू निराशा के नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास के थे। श्याम बाबा का चमत्कार। दर्शन के बाद विनोद ने बाबा से मन में वचन लिया कि यदि उसकी समस्याओं का समाधान होता है तो वह हर साल खाटू धाम आएगा और बाबा की सेवा करेगा। विनोद के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस हुआ। कुछ ही दिनों बाद विनोद को एक प्रतिष्ठित कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला। वह इस चमत्कार पर यकीन नहीं कर पा रहा था। जिस कंपनी में उसे पहले अस्वीकार कर दिया गया था, वहीं से उसे नौकरी का प्रस्ताव मिला। विनोद की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत माँ को यह खुशखबरी सुनाई और दोनों ने श्याम बाबा का धन्यवाद किया। नौकरी मिलने के बाद विनोद का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और वह अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखने लगा। विनोद ने अपने वचन के अनुसार हर साल खाटू श्याम के दर्शन करने का नियम बना लिया। विनोद का निष्ठा और समर्पण। खाटू श्याम जी के प्रति विनोद की आस्था और भी प्रबल हो गई थी। उसने न केवल अपनी नौकरी में तरक्की की, बल्कि उसने श्याम बाबा की सेवा और भक्ति में भी अपना जीवन समर्पित कर दिया। विनोद ने हर कठिन समय में बाबा को याद किया और कभी भी निराश नहीं हुआ। विनोद की इस अद्भुत यात्रा से यह स्पष्ट होता है कि जब इंसान सच्चे मन से श्याम बाबा की शरण में आता है तो बाबा उसकी मदद अवश्य करते हैं। यह विश्वास और भक्ति की शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। खाटू श्याम का संदेश। खाटू श्याम जी के भक्तों की ऐसी अनेक कथाएं हैं जो हमें यह सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं है।
श्याम बाबा हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्चा भक्त वही है जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। खाटू श्याम जी का यह आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जब भी हम कठिनाइयों से घिरते हैं, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और श्याम बाबा की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है।